सनातन धर्म के इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। इन सभी महापुरुषों में सबसे रहस्यमयी नाम है महर्षि वेदव्यास का। वेदों के रचयिता, महाभारत के लेखक और पुराणों के ज्ञानदाता, ऐसे महान ऋषि जिनका ज्ञान आज भी पूरी दुनिया में फैल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या महर्षि वेदव्यास आज भी जीवित हैं? कुछ लोग मानते हैं कि महर्षि वेदव्यास लगभग 5000 वर्षों से जीवित हैं। कई संत और साधु आज भी यह दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय में महर्षि वेदव्यास के दर्शन किए हैं। तो आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास की पूरी रहस्यमयी कहानी। हजारों साल पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष बढ़ने लगा था, तब भारत की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि का जन्म हुआ। ये ऋषि आगे चलकर दुनिया को ज्ञान और धर्म का रास्ता दिखाने वाले थे। उन महान ऋषि का नाम था कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। भारत के इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में उनका नाम सबसे अधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके पिता महान ऋषि पराशर थे और उनकी माता का नाम सत्यावती था। दोनों ही अपने समय के ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति माने जाते थे। कथाओं के अनुसार उनका जन्म एक पवित्र नदी के बीच एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। इसी कारण उन्हें द्वैपायन कहा गया। उनका रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। बचपन से ही उनका मन ध्यान और ज्ञान में लगने लगा था। उस समय वेदों का ज्ञान बहुत ही विशाल और गहरा था। इतना अधिक ज्ञान था कि आम लोगों के लिए उसे समझना बहुत कठिन हो गया था। तब महर्षि वेदव्यास ने एक महान और ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वेदों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए तो लोगों के लिए उन्हें समझना आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। यह काम किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। ये 4 वेद थे: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इन वेदों में जीवन, धर्म और प्रकृति का गहरा ज्ञान छुपा हुआ है। वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के बाद दुनिया उन्हें वेदव्यास के नाम से जानने लगी। आज भी महर्षि वेदव्यास को भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कैसे लिखा गया था? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक बताए जाते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि धर्म, नीति और जीवन का महाज्ञान है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके शब्दों को तुरंत लिख सके, क्योंकि यह कहानी बहुत विशाल और गहन ज्ञान से भारी हुई थी। तब महर्षि वेदव्यास ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना की। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे गणेश जी, आप ही इस महान ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता करें। भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्होंने वेदव्यास जी की बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी बोले, मैं महाभारत लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें बिना रुक के लगातार बोलना होगा। अगर तुम रुक गए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। इस पर महर्षि वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आप हर श्लोक को पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। अगर आपको कोई श्लोक समझ नहीं आया तो पहले उसका अर्थ समझना होगा। इस तरह एक अद्भुत और पवित्र कार्य शुरू हुआ। महर्षि वेदव्यास लगातार श्लोक बोलते गए और भगवान गणेश उन्हें लिखते गए। कहते हैं कि इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा और महान महाकाव्य महाभारत लिखा गया। आज भी महाभारत हमें धर्म, सच्चे और जीवन के कठिन फैसलों के बारे में सिखाता है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की सबसे महान ज्ञान की धरोहर है। महाभारत की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये धर्म, कर्म और जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझाने वाली एक महान गाथा है। इस महान कहानी में पांडव और कौरवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन मिलता है, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक संघर्ष माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत की कहानी में महर्षि वेदव्यास की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, इन तीनों के जन्म में महर्षि वेदव्यास का बहुत बड़ा योगदान था।
जब राजा विचित्रावीर्य की मृत्यु हो गई और कुरुवंश के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तब महारानी सत्यावती ने महर्षि वेद व्यासा को राजमहल में बुलाया। उनके माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाया गया और इसी से धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार महर्षि वेद व्यासा महाभारत के केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि इस महान गाथा के एक महत्वपूर्ण पत्र भी थे। उन्होंने न केवल महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, बल्कि कुरुवंश की कहानी को जन्म देने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए वेद व्यासा को भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक माना जाता है। महर्षि वेदव्यास प्राचीन भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन ज्ञान, तपस्या और धर्म के प्रचार में समर्पित था। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास का भगवान कृष्णा से भी बहुत गहरा संबंध था। महाभारत के समय वे कई बार कृष्णा और पांडवों को मार्गदर्शन देते थे। कथाओं के अनुसार युद्ध से पहले महर्षि वेदव्यास कई बार हस्तिनापुर आए और सभी को शांति का संदेश दिया। युद्ध न करें, शांति ही उत्तम है। लेकिन जब अधर्म बढ़ता गया और राज्य में अन्याय फैलने लगा, तब महाभारत का महायुद्ध होना लगभग निश्चित हो गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इस युद्ध ने धरती पर बहुत बड़ा विनाश छोड़ दिया। इस महायुद्ध में लाखों योद्धा मरे गए और अनेक राज्य नष्ट हो गए। युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास ने सोचा कि अब मानवता को फिर से धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से महर्षि वेदव्यास ने कई महान पुराणों की रचना की। उन्होंने लोगों को धर्म, कर्म और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। उन्होंने लोगों को धर्म, कर्म और भक्ति का सच्चा अर्थ समझाया। आज भी महर्षि वेदव्यास के ग्रंथ और उनकी शिक्षा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं और धर्म का सत्य समझाती हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक थे। उन्होंने प्राचीन समय में धर्म, अध्यात्म और सृष्टि के रहस्यों को समझकर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने कुल मिलाकर 18 पुराणों की रचना की थी, जिनमें धर्म, देवताओं और संसार के रहस्यों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ शामिल हैं। इन ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की महिमा और धर्म के नियमन का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेकिन इतने महान ग्रंथ लिखने के बाद भी महर्षि वेदव्यास के मन में एक अजीब सी अशांति बनी हुई थी। तभी एक दिन देवऋषि नारद अपनी वीणा लेकर उनके आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वेदव्यास से उनकी चिंता का कारण पूछा। मेरा मन अशांत है मेरे मित्र। हे वेदव्यास, तुमने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन तुमने भगवान की भक्ति और उनकी दिव्य लीलाओं का पूर्ण वर्णन नहीं किया। ये बात सुनते ही वेदव्यास को एहसास हुआ कि सच्ची शांति केवल भगवान की भक्ति का वर्णन करने से ही मिल सकती है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने एक और महान ग्रंथ की रचना की, जिसे हम भागवत पुराण के नाम से जानते हैं। भागवत पुराण में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्णा की दिव्य लीलाओं और भक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। आज भी यह ग्रंथ भक्तों को भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सनातन धर्म की परंपरा में कुछ ऐसे महान पुरुषों का वर्णन मिलता है जिनको चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी का अर्थ होता है ऐसे महान योगी और देव पुरुष जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार 7 चिरंजीवी माने जाते हैं। इन महान पुरुषों में अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम का नाम शामिल है। कहा जाता है कि ये सभी चिरंजीवी आज भी किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इन्हीं महान चिरंजीवी ऋषियों में से एक हैं महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास को हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषियों में माना जाता है। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की और वेदों को व्यवस्थित रूप दिया। इसी कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। कई संत और साधुओं का दावा है कि उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में महर्षि वेदव्यास के दर्शन किए हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास आज भी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास एक पवित्र स्थल पर तपस्या कर रहे हैं।
इस पवित्र स्थल को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। यही वो गुफा मानी जाती है जहां महर्षि वेदव्यास ने बैठकर महाभारत और अनेक पुराणों की रचना की थी। कई श्रद्धालु और यात्रा करने वाले लोग कहते हैं कि व्यास गुफा के आसपास आज भी एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए आज भी हर साल हजारों भक्त बद्रीनाथ धाम और व्यास गुफा के दर्शन करने आते हैं और महर्षि वेदव्यास को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जब तक कलयुग समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ महान आत्माएं इस धरती पर बनी रहेंगी। ये आत्माएं समय समय पर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। इन्हीं महान आत्माओं में से एक नाम है महर्षि वेदव्यास का। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। कई कथाओं में कहा जाता है कि वे कभी कभी महान साधुओं और तपस्वियों को दर्शन देते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। महर्षि वेदव्यास का ज्ञान केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने जीवन के हर पहलू को गहराई से समझा और समझाया। उन्होंने धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे गहरे विचारों को सरल शब्दों में दुनिया के सामने रखा। आज भी उनकी रचनाएं लाखों लोगों को सही रास्ता दिखाती हैं और जीवन को समझने की प्रेरणा देती हैं। महर्षि वेदव्यास ने ही वेदों को व्यवस्थित किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और कई पुराणों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि आज हजारों सालों बाद भी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास केवल एक महान ऋषि ही नहीं थे, बल्कि सनातन ज्ञान के सबसे बड़े स्तंभों में से एक थे। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं महर्षि वेदव्यास सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि संभव है कि वे आज भी कहीं ना कहीं इस धरती पर मौजूद होंगे।